बाबा ने आज बहुत ही पॉइंट अच्छा कहा कि बच्चे तुम बाहर ड्रेस क्यों पसंद करते हो या ये है किसका प्रतीक है। तो बाहर ड्रेस बाबा कहते हैं कि बच्चे मर जीते जी मरने का प्रतीक है। यह जो तुम बाहर ड्रेस धारण करते हो वह है तुम्हारे जीते जी मर जाने का प्रतीक है। देखते होंगे कि जब हम मरघट में किसी को भी ले जाते हैं, मुर्दे को या दफनाने के लिए भी ले जाते हैं, तो भी हम वाइट कपड़े में ही उसको लपेटते हैं। क्यों आखिर वाइट कपड़े का यूज़ करते हैं कफन के तौर पर? क्योंकि प्योरिटी का भी प्रतीक एक तरह से यह सफ़ेद वस्त्र होता है। और दूसरा, जब हम स्वर्ग में जाते हैं या फिर जन्नत में जाते हैं तो जाते हुए बंदे को ये समझा जाता है, क्योंकि वो खुद तो मांगता नहीं यार, ना खुद ला के डालता है अपने ऊपर, हमें ही सारे लोग जो रह जाते हैं बाकी वही डालते हैं। तो हम ऐसा समझते हैं कि ये जाने वाला बंदा अब स्वर्ग चला गया या जन्नत गया है या कब्र में सोएगा जा कर के, तो इसको हम पवित्र समझें जो आत्मा गई है, कि ये जो भी दुनिया में जिया, जितना भी जिया उसने अपना पवित्र धारण करके और यह स्वर्गवासी हो गया। इसीलिए बाबा यहाँ कहते हैं कि बच्चे तुमको मैं जीते जी मार देता हूँ और तुम यहाँ पर मरने के लिए आते हो, ऐसे बाबा मुरली में बोलते हैं। दूसरा है कि बाबा ने कहा कि बच्चे हे ईश्वर, हे बाबा, हे प्रभु, ऐसे हे अल्लाह, ऐसे शब्द तुमको बोलने की दरकार नहीं है, तुमको नहीं बोलने चाहिए। क्यों नहीं बोलने चाहिए आखिर? क्योंकि ये शब्द भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। तुमने जो आधा कल्प प्रैक्टिस की है उसमें बोलने का जो तरीका था, लहजा था, वो हम उसको याद करते थे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे बाबा, ऐसे थोड़ी नहीं कहेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि मेरे को घटना एक याद आती है कि क्लासमेट एक था, वो अचानक ही बोल दिया था अपने मुख से, वो मुसलमान था और वो बोल दिया कि हे अल्लाह, और वो पढ़ाने वाले टीचर भी वो मुसलमान थे। तो वो इस बात को सुनकर के बड़ा ही क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि उनको आखिर निकालना ही पड़ा, उनको इतना मतलब उनको उत्तेजना और गुस्सा आ गया। तो मेरे को विचार आता था कि आखिर इस शब्द में क्या है। उसने इतना ही तो कहा, हे अल्लाह, क्या मतलब है? लेकिन शायद है कि उनके मन में कुछ और रहा हो, लेकिन सही जो अर्थ है या कहना चाहिए जो निकालना चाहिए वो यही है कि हमको ये दर्द का एक तरह से प्रतीक है। हम कहें हे प्रभु, हे बाबा, हम बहुत परेशान हैं, निकाल लें यहाँ से। तो ये कहने का मतलब है कि हमको ये इन शब्दों का ऐसे प्रयोग नहीं, ऐसे बोलना चाहिए, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरा बाबा। जब हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। नेगेटिव की तरफ नहीं जा कर के हम पॉजिटिव की तरफ आएँ तो हमें ज़्यादा ही अच्छा लगेगा और जो मिलना है बाबा से वो भरपूर मिलेगा। बाबा ने धारणा के लिए जो पॉइंट बताए मुख्य तौर पर के कि भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। बाबा कहते हैं कि भाई भाई की जितनी दृष्टि रहेगी, तुम्हारे अंदर सोचने की पावर रहेगी, उतना ही तुम और अच्छे बनते जाओगे। होता क्या है कि हम भाई बहन की दृष्टि न रख करके और कोई दृष्टि रख लेते हैं, तो वहाँ पर हमारा शारीरिक, कहना चाहिए कि लौकिक संबंध खींचने लगते हैं आपस में। और जब वो खींचने लगते हैं तो विकारों की भी माया अटैक कर देती है। तो हमें अगर भाई भाई का संबंध या भाई बहन का संबंध रहेगा तो इस संबंध को प्योर माना गया है, तो हमें यही संबंध मानना चाहिए सारे में। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि इसका तुमको बंधनों का तोड़ निभाना है, ये टूटे नहीं कभी। बड़ी युक्ति से चलना है, युक्ति से तुमको चलना है, बेकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। अगर हम युक्ति युक्त होकर के, जैसा बाबा कहता है, जैसा धारणा बताता है, वैसा हम करते जाएंगे तो हम और ऊंचे से ऊंचे पद पर जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए बाबा बार बार कहता है, बच्चे तुम्हें युक्ति युक्त होकर के चलना है आगे कहते हैं बाबा के कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। बाबा कहते हैं कि कयामत का ही वक्त चल रहा है, तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि 10 साल 50 साल बाद आएगा समय। नहीं, ऐसा नहीं है, दरवाज़ा कभी भी खुल सकता है। देखते हो ना, अर्थक्वेक होते हैं, या फिर ये कोरोना भी आया, 1 साल से लोगों को तहस नहस कर दिया है। किसको पता था 2020 ऐसे होगी।
किसी को नहीं पता था, लेकिन हुआ सबके सामने है। इसीलिए हमको यह सोचना चाहिए कि वक्त कभी भी पूरा हो सकता है। बाबा बहुत टाइम लंबे समय से तुमको दे रहा है कि बच्चे पावन बनो, तुम धारणा में भरपूर हो जाओ। अगर हम नहीं हो पाते, ये हमारी अपने ही हाथों, अपने ही गर्दन पर कुल्हाड़ी है, छुरा है एक तरह से। तो बाबा बार बार कहता है कि बच्चे, क़यामत का समय संपूर्ण होने वाला है, तुम पावन बन जाओ। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है। अगर हमें अच्छी रीति पढ़ाई न पढ़ी तो नापास हो जाएंगे। नापास बच्चे कौन पूछता है? लौकिक दुनिया में भी देख लो, अगर जो नापास होते हैं उनको कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। दर दर भटकते हैं, यहाँ वहाँ रोटी खाते हैं, कोई मतलब नहीं है, कौन पूछता? कुत्ते की ज़िंदगी जीते हैं। इसीलिए हमको बाबा बार बार कहता है कि बच्चे, वर्षा पाना है तो पढ़ाई में लगन लगाओ, मुरली रोज़ अध्ययन करो, रोज़ क्लास अटेंड करो। और क्लास नहीं आ पाते हो तो जहाँ भी हो, जैसे भी हो, बस बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, खुदा दोस्त को अपने साथ रखो। और पतित पावन बाप से योग लगा करके पावन बनना है। हम जितना पावन बनेंगे, योग लगाएंगे, क्योंकि योग ही रोग मुक्ति का कारण है। यह कहना चाहिए कि पतित से पावन बनने का एक ही तरीका है, वो है योग, सिर्फ योग। बैठो याद में, जहाँ भी रहो, जहाँ भी कर्म करो, उसी की याद में खोते रहो हमेशा। और जब यादों में खोओगे तो वो मिलने में देरी नहीं होगी जो मिलना है। वरदान बाबा ने दिया कि कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर के अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात मूर्त भव की जो कमजोरियां हैं, जैसे हम किसी भी बात को हट कर जाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्रोध कर जाते हैं, तो हमें क्रोध नहीं करना चाहिए और दूसरों की बातों में भी नहीं फंसना चाहिए। हम अक्सर छोटी छोटी बातों में भिनक जाते हैं, या फिर खाना के प्रति या फिर कहीं जाने के प्रति हठ धर्मिता होती है, उसको भी नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये छोटी छोटी कमजोरियां हैं, तुम उनको फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाने के बाद तुम साक्षात मूर्त हो जाओगे। बाबा ने जो आज स्लोगन दिया है कि अपने अनादि और आदि गुणों को संपन्न स्मृति में रख, उन्हें स्वरूप में लाओ। अब तुम्हारा जो अनादि स्वरूप है, आदि गुण हैं, जो ईश्वर जैसे देवताई गुण हैं, उनको तुम अपनी स्मृति में लाओगे। बार बार बाबा बोलता है कि उसको नज़र में रखो, उसको ध्यान में रखो, जो तुम बनने वाले हो वही बन जाओगे। क्योंकि जिसकी स्मृति रहती है उसको आने में देर नहीं लगती। इसीलिए कहते हैं कि अपना संकल्प या सोच संभल के रखना। अगर तुमने जरा भी हट के सोचा, वही कल आ जाएगा जिसकी तुम सोच करते थे। ओम शांति।